हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने आपसे पहले ड्यू के बारे में बात करी थी कि आप कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजी के लिए, और कैसे क्या करना है फॉर्म के लिए, और अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन जैसे मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब वैसे ही सेम मैं आज आपके लिए आज आपके लिए इग्नू का लेके आई हूँ कि हमें इग्नू के लिए इग्नू में मतलब कैसे कैसे एडमिशन लेना है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या है। तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे अभी कि हमें कैसे क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इग्नू इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जैसे किसी और यूनिवर्सिटी, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की वैल्यू होती है, वैसे ही इस यूनिवर्सिटी की भी वैल्यू है। बहुत लोग ये समझते हैं इसकी वैल्यू नहीं, बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू ड्यू इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, बट इसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है ये चीज़ कि आप इसको जब कर लेंगे आपको वहाँ से, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ भी स्कोप नहीं है। कर सकते, अगर यहाँ से कर लेंगे इग्नू से तो आपके लिए जॉब्स भी बहुत हैं वहाँ पे, प्लेसमेंट्स भी बहुत ये लोग कराते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ड्यू में नहीं होता है, पहली प्रेफरेंस ड्यू को दो। अगर ड्यू में नहीं हो पाता है तो आप इग्नू भी अपनी चॉइस में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ये जो है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। ये मेरे माइंड में भी स्टार्टिंग में आया था। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और जो है ये यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है बच्चों को कोर्सेज, वो होते हैं बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये चारों चीज़ें ये लोग जो हैं हम लोगों को ऑफ़र करते हैं, हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो बैचलर डिग्री होता है उसमें ये 3 चीज़ें कराते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी। ठीक है, इन सब के लिए अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप इनमें से इन दो मतलब बीए और बीकॉम में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप बीकॉम में भी एडमिशन ले सकते हैं, बस आपकी 50% तो होनी चाहिए। बट अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 12th में 50 क्रॉस होना चाहिए, 50%। और साथ में आपके पास साइंस होनी चाहिए 11th और 12th में। ठीक है, तो तभी आप बीएससी में एडमिशन ले पाएंगे। और इसके बाद अगर आप यूजी एडमिशन व बीए, बीकॉम और बीएससी करते हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास 2 मीडियम्स होते हैं वहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश। बच्चे की अपनी चॉइस है वो कौन सी लैंग्वेज में अपना कोर्स को करना चाहता है। और ये जो कोर्स होता है 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज़। ठीक है, ये जो कोर्स होता है ये वो बच्चा कर सकता है जिसकी जो 12th में किसी भी स्ट्रीम से 50% नंबर हो, और जो मीडियम होता है वो हिंदी, इंग्लिश किसी में भी ले सकता है, वो उस बच्चे की चॉइस है। और जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की वो भी 3 साल है। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नेक्स्ट कोर्स ये है। इसमें भी ये है कि 12th में किसी भी स्ट्रीम में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और मीडियम इसमें इंग्लिश या आप लोग हिंदी में नहीं ले सकते। और जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल की। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं पीजी पे। पीजी में पहला कोर्स जो है वो है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका इसको हम एमसीए भी कहते हैं। इसकी जो है बैचलर डिग्री में कम से कम पास होना चाहिए बच्चा, और 12th में उसके पास एज अ सब्जेक्ट मैथ्स होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ये नहीं कर सकता। और मीडियम जो है उसके पास इंग्लिश ही रहेगा, वो बच्चा हिंदी में नहीं ले सकता। और ड्यूरेशन जो है 3 साल की होगी। नेक्स्ट है एमएससी। एमएससी के लिए जो बच्चा है उसके पास अपनी बैचलर डिग्री मतलब बीएसई जब वो कर रहा होगा, उसके पास उसमें मैथ्स में मतलब मैथ्स होनी चाहिए उसके पास विथ एटलीस्ट 50%, 50% उसके ओवरऑल होने चाहिए, और उसके पास सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, तभी वो बच्चा एमएससी कर सकता है। नेक्स्ट इज एम कॉम। एम कॉम क्या होता है? मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो। और आप इसको किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश से। ये बच्चे की अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस है।
और ड्यूरेशन इसकी 2 साल की होती है। और एक है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। इसमें जो होता है किसी भी डिग्री से, किसी भी स्ट्रीम से एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश वो किसी में भी कर सकता है, और ड्यूरेशन जो है 2 साल की होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये कराता है यूनिवर्सिटी एमए प्रोग्राम। एमए प्रोग्राम वो तुम्हारी अपनी चॉइस, हम किस मतलब एमए प्रोग्राम जैसे हमारा बीकॉम ऑनर्स होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हैं, वैसे ही एमए प्रोग्राम है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 8 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो हैं इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए, और जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं, और साथ में ड्यूरेशन जो होती है इसकी 2 साल की होती है।